हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपको 10th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 6 जो कि ट्रायंगल्स है और उसमें आर्टिकल जो है 6.6 है, ठीक है, जो कि पाइथागोरस थ्योरम एंड इट्स कन्वर्स। तो पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आप लोग जो है क्लास 9th में उसका प्रूफ भी पढ़ चुके हैं, बट यहाँ जो हम डिस्कस करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ विद द हेल्प ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, है ना, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, तो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया के रिस्पेक्ट में हम जो है इसको रेट करके पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ करेंगे। तो अगर हमारी बात आपको समझ में आती है तो ज़रूर हम ये कहना चाहेंगे कि इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आइए देखते हैं एज ए फर्स्ट थ्योरम आपको यहाँ पर है, उसको एज ए स्टेटमेंट हम जो है यूज करेंगे और ये बहुत छोटा सा देख भी लेते हैं। ठीक है, तो देखिए थ्योरम आपका 6.7 है। इफ़ ए लाइन is drawn from the vertex of right angle triangle to the hypotenuse। देखिए अब ये कोई ट्रायंगल ए बी सी है और ये आपको क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये बी पर क्या है, राइट एंगल है। ठीक है, तो दिस ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, तो ये कह रहा है कि अगर हम परपेंडिकुलर ड्रान करें कहाँ से, वर्टेक्स, वर्टेक्स से अगर इसके अपोजिट जो हमारा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा, अगर उस पर हम क्या ड्रा करें, एक लाइन ड्रा करें, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें। ठीक है, तो क्या मिलेगा, देन द ट्रायंगल्स ऑन बोथ साइड ऑफ द परपेंडिकुलर, ट्रायंगल्स ऑन द बोथ साइड ऑफ दिस परपेंडिकुलर, यानी दिस एंड दिस दो ट्रायंगल फॉर्म होगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल आपका है बी पर, राइट एंगल यहाँ से अपोजिट जो यानी वर्टेक्स बी से जो है क्या कर रहे हैं हम, जो हाइपोटेन्यूज पर एक परपेंडिकुलर ड्राप कर रहे हैं, ये इसको दो ट्रायंगल डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये दोनों सिमिलर होंगे और ये दोनों सेपरेटली क्या होगा, इस होल ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा आपका सिमिलर होगा। ठीक, ये बात कह रहा है कि जो है ऑन द बोथ साइड ऑफ परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू द होल ट्रायंगल एंड टू ईच अदर। ठीक है, यानी जो हमारा ये परपेंडिकुलर है ये इसको दो ट्रायंगल डिवाइड कर रहा है और दिस सिमिलर टू द होल ट्रायंगल एंड दिस आल्सो सिमिलर टू द होल ट्रायंगल एंड बोथ आल्सो सिमिलर टू ईच अदर। ये हमारा थ्योरम है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, बहुत छोटा सा है। गिवन है राइट एंगल ट्रायंगल, हमने लेट कर लिया, लेट ए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, और राइट एंगल किस पर हमने जूम कर लिया, पॉइंट एक क्या है, वर्टेक्स बी पर, राइट। अच्छा, तो इसमें हम क्या करेंगे, BD इज परपेंडिकुलर द हाइपोटेन्यूज। अब बेस से बात है कि बी से हमने क्या किया, वर्टेक्स यानी राइट एंगल जो आपका राइट एंगल है वहाँ से क्या किया, इस वर्टेक्स से इसके अपोजिट जो है हाइपोटेन्यूज पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। ठीक है, तो देखिए हमें प्रूफ क्या करना है कि ट्रायंगल ADB सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। देखो कहाँ है, ADB सिमिलर टू ट्रायंगल ABC एंड ये तो आपका फर्स्ट हो। सेकंड क्या है, ट्रायंगल BDC, देखो कहाँ है, ट्रायंगल BDC सिमिलर टू ट्रायंगल क्या हो जाएगा, BDC से सिमिलर किस पर होगा, सिमिलर दिखाना है टू द ट्रायंगल ABC। ठीक, थर्ड क्या है, थर्ड एक दूसरे सिमिलर, दोनों पार्ट जो हमारा स्मॉल पार्ट बन रहा है ट्रायंगल का, यानी ट्रायंगल ADB सिमिलर टू ट्रायंगल क्या है BDC। देखो ADB और कौन सा किसके सिमिलर है, ADB आपका सिमिलर है, किसके सिमिलर है, दोनों ईच अदर यानी कि BDC। देखो BDC, ठीक है, BDC सिमिलर किसके, ADB के। ठीक है, तो ये तीन पार्ट आपको जो है एज ए स्टेटमेंट हमको यूज करना है। अगर हमें कहीं मिलेगा कि जो है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल वाले वर्टेक्स की उसके अपोजिट हाइपोटेन्यूज पर, अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज पर परपेंडिकुलर ड्राफ करते हैं, तो जो परपेंडिकुलर होता है इस राइट एंगल ट्रायंगल को दो पार्ट में दो ट्रायंगल डिवाइड करेगा और दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होंगे और ये दोनों ट्रायंगल इस होल ट्रायंगल के भी सिमिलर होगा। इसको एज ए स्टेटमेंट हम यूज करेंगे। तो एक लाइन का क्वेश्चन चलिए हम देख लेते हैं इसमें। ठीक है, तो प्रूफ फर्स्ट क्या, ADB, देखो ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल क्या ABC। तो ADB और ABC देखिए, ADB और दूसरा कौन सा ट्रायंगल, ये ABC। तो आप देखिए इसमें एंगल A क्या मन है, एंगल यानी ट्रायंगल ADB में, यानी इस छोटे ट्रायंगल में एंगल A और इस पूरे ट्रायंगल क्या ABC। देखिए किस तरह हम ले रहे हैं, A से D पे जा रहे हैं 90 डिग्री, यहाँ पर आपको क्या है, ये आपका है 90 डिग्री और A से B पहुँचो भी क्या है 90 डिग्री ABC में। ठीक है, तो दिस है ना, ये आपका कॉमन एंगल हो जाएगा और ADB एंगल क्या है ABC। तो दोनों क्या एंगल लिखो, देखो एंगल A इक्वल एंगल ये आपका कॉमन एंगल हो जाएगा और क्या एंगल ADB यानी क्या होगा दिस 90
और इस होल ट्रायंगल में ए बी सी क्या है आपका, ये भी 90 डिग्री है, तो ये दोनों 90 डिग्री हो जाएगा। तो अगर किसी भी दो ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंगली एंगल क्या है, दो एंगल सेम है, तो थर्ड ऑटोमेटिक क्या होता है, सेम हो जाता है बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल एंगल यानी ये वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल यानी होल ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो जाएंगे किस प्रॉपर्टी, बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी ऑफ क्राइटेरिया। तो ये हमने देखो लिख दिया है कि जो है ट्रायंगल ADB सिमिलर टू ट्रायंगल ABC बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, राइट। अच्छा, फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड हम बात करते हैं BDC और ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो देखिए इसी तरीके से सिमिलरली क्या है, एंगल ये ट्रायंगल BDC यानी B से D पहुंच रहे तो 90 डिग्री हो रहा है, और A से B पहुंच रहे भी क्या 90 डिग्री हो रहा है। तो ABC एंड BDC, तो ये आपका एंगल क्या है, एंगल आपका C कॉमन हो जाए अगेन, और ये कॉमन है तो देखिए B से D और C जो, तो ये एंगल आपका 90 है, और A से B पे जाते भी 90 डिग्री है, तो ये भी एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। इसमें बहुत लिखने की जरूरत नहीं, जैसे एज एबव है उसी तरीके से हमने डायरेक्टली लिख दिया कि BDC ट्रायंगल और ट्रायंगल ABC क्या है, ये बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से क्या होगा, ये आपका ट्रायंगल और ये पूरा होल ट्रायंगल हो जाएगा आपका सिमिलर, क्लियर। अच्छा, फिर देखिए थर्ड पार्ट क्या है, ट्रायंगल ADB सिमिलर टू ट्रायंगल क्या है, सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, और क्या है ABC सिमिलर टू BDC। अब BSC बात हमने भी दिखाया है कि ADB सिमिलर टू ABC एंड BDC सिमिलर टू ABC। तो अगर फर्स्ट सिमिलर सेकंड और सेकंड सिमिलर आपका है यानी ये दिस सिमिलर टू दिस, तो क्या हो जाएगा, अब BSC ये दोनों भी सिमिलर हो जाएंगे। देखिए अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड देखिए, RHS अगर सिमिलर है LHS मस्ट बी सिमिलर, दैट इज हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट से हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल ADB सिमिलर टू दिस एंड दिस सिमिलर टू दिस, सो फाइनली दिस इंप्लाइज ADB सिमिलर टू BDC यानी ट्रायंगल ADB सिमिलर टू BDC। तो ये हम सिमिलरिटी का जो है कंसेप्ट लगा दिया कि कोई भी दो पॉलीगन अगर वो सिमिलर है, फिर नेक्स्ट दिस एंड दिस, यानी ऐसे समझिए कि अगर ये कोई फर्स्ट पॉलीगन है और ये कोई सेकंड पॉलीगन है, ठीक है, ये आपका कोई क्या है, दिस इज द थर्ड पॉलीगन। तो थोड़ा और क्लियर, जैसे मान ली फर्स्ट पॉलीगन, ये आपका सेकंड पॉलीगन, ये आपका है थर्ड पॉलीगन। तो अगर हमें कहें कि फर्स्ट सिमिलर टू सेकंड पॉलीगन और सेकंड सिमिलर टू थर्ड पॉलीगन, अब बेस बात है तो सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या कहता है कि फर्स्ट सिमिलर टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट सिमिलर टू थर्ड पॉलीगन, फर्स्ट सिमिलर टू थर्ड पॉलीगन हो जाएगा, राइट। ये आपका जो है एज ए प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज कर लिए, फर्स्ट सेकंड अगर सिमिलर तो ये आपका भी दिस सिमिलर टू दिस, दिस सिमिलर टू दिस, सो दिस सिमिलर टू दिस, दैट इज ट्रायंगल ADB सिमिलर टू ट्रायंगल BDC। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। और ये अगेन हम कहना चाहेंगे इस वीडियो को, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं, इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। ओके, थैंक यू। नाउ अब देखिए ये आपका जो थ्योरम है 6.8 है ना, NCERT में ये क्या है, थ्योरम आपका 6.8 है, ठीक है। और जो कि पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि स्क्वायर ऑफ किसी राइट एंगल ट्रायंगल में स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज क्या होता है, इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। ये आपका पाइथागोरस थ्योरम में ही लिखा हुआ, देखिए इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू। देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, राइट। अब इसमें क्या है, हाइपोटेन्यूज आपका अगर B आपका राइट एंगल में एज्यूम किया है तो B राइट एंगल के अपोजिट क्या है, वर्टेक्स, सॉरी इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या होगा, दैट इज AB स्क्वायर प्लस BC यानी अदर टू साइड की स्क्वायर का सम हो जाएगा, राइट। ये तो हमारा होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम आप जो है ये 9th में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसका प्रूफ भी पढ़ चुके हैं। बट यहाँ क्या है, यहाँ आप जो है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में हम इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो देखिए गिवन है ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, ऐसा हमने जूम किया, और है ना ऐसा राइट एंगल गिवन ही है। तो अब क्योंकि और क्या है, AC स्क्वायर इक्वल होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। अब BSC बात है, ये तो यही तो हाइपोटेन्यूज, यही तो आपका क्या है, ठीक है। तो यही तो आपका प्रूफ करना है कि जो है AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस, यही तो आपका पाइथागोरस थ्योरम है का स्टेटमेंट। अब कंस्ट्रक्शन क्या है, ड्रा BD परपेंडिकुलर टू AC। तो देखिए BD हमने परपेंडिकुलर कहाँ है, AC पर यानी हाइपोटेन्यूज पर राइट एंगल
से जो है क्या किया, उसके अपोजिट जो हाइपोटेन्यूज उस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया। अभी इसके जस्ट पहले हमने थ्योरम बताया कि अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल वाले वर्टेक्स से उसके अपोजिट अगर हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर ड्राफ्ट करते हैं तो ये परपेंडिकुलर क्या है, 2 आपको ट्रायंगल में डिवाइड करता है और दोनों सिमिलर होंगे और दोनों सेपरेटली ईच अदर से सिमिलर होंगे और ये दोनों सेपरेटली जो है इस होल ट्रायंगल ए बी से सिमिलर होंगे। उसी का हमें जस्ट यूज यहाँ हमने भी बताया जस्ट कि इस थ्योरम आपका 6.7 एज ए स्टेट में यूज होगा। तो नाउ सिंस ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल एंड क्या है एंड BD परपेंडिकुलर टू AC, BD परपेंडिकुलर टू AC है। अब बाई थ्योरम क्या 6.7 ट्रायंगल ADB सिमिलर टू ABC, देखिए ADB यानी आपका ये जो स्मॉल ट्रायंगल है आपका होल ट्रायंगल ABC क्या है, दोनों सिमिलर होंगे, ये हो जाएगा। सेकेंड क्या होगा BDC सिमिलर टू ABC। अब ये जो हमारा दूसरा ट्रायंगल है यानी BDC क्या होगा, सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, ठीक है, ये हमारा इस BABC से क्या होगा, सिमिलर होगा। तो अगर सिमिलर होगा तो हम क्या करेंगे, अब बेस बात है कि सिमिलर होने का मतलब है दो ट्रायंगल सिमिलर है, उसकी जो हमारी दो प्रॉपर्टी होती है डेफिनेशन की कि जो उनके करस्पॉन्डिंग दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड का क्या होगा, जो है रेशियो सेम होगा यानी सेम प्रोपोर्शंस में होगा। तो देखिए इसमें अब ये जो हमारा ट्रायंगल ADB और ABC में, देखिए पहले इसमें देखते हैं किसमें, देखते हैं ADB और ABC में। तो वैसे देखिए जब भी आप अगर फिगर आपको कम समझ में आए तो आप सिंपल से देखिए ADB जिस सीक्वेंस में लिखा है तो AD बाई AB राइट एंड क्या AB बाई AC ले सकते हैं, ठीक है। ऐसा हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि AB स्क्वायर लाना है, AB स्क्वायर इक्वल, अब बेस बात है कि जो है देखिए AB स्क्वायर कहाँ है, इसमें इस छोटा ट्रायंगल में AB स्क्वायर क्या होगा यानी AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ठीक है। तो अब इस बात हमें AB स्क्वायर लाना है क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल दिस स्क्वायर प्रूफ करना है। तो अब ये सी बात इसका स्क्वायर लाना है फिर अगेन इसका स्क्वायर लाना है। तो AB स्क्वायर कैसे आएगा वो हमें देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि AD बाई AB, ठीक है, तो AD बाई AB। अब दूसरा उसके करस्पॉन्डिंग जो सिमिलर ट्रायंगल है वो क्या है ABC, तो क्या हो जाएगा दैट इज AB बाई AC। जैसे इसमें लिया फर्स्ट सेकेंड तो फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट थर्ड तो फर्स्ट थर्ड ले लिया यानी AC, तो हो जाएगा AB बाई AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा AD इंटू AC इक्वल AB स्क्वायर, दैट इज AB स्क्वायर इक्वल AD इंटू AC। इसको इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लिया राइट। अब सेकेंड जो हमारा BDC और ABC, तो देखिए क्या है ये आपका BDC और ABC यानी सेकंड ट्रायंगल जो है आपको स्मॉल वाला और फिर ABC। तो इसमें भी अगर फिगर आपको कन्फ्यूजन हो क्योंकि आपको BC स्क्वायर लाना है, क्या लाना है BC स्क्वायर लाना है, उसको लाने के लिए क्या करेंगे देखिए BD यहाँ से DC बाई BC, DC बाई BC ले लो, देन क्या BC बाई AC, देखो क्या लिया DC बाई BC इक्वल BC बाई AC, क्योंकि हमें BC स्क्वायर लाना है, इसका स्क्वायर लाना है। तो इस तरह हम करेंगे कि DC बाई BC और इक्वल क्या होगा BC बाई AC। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या है BC स्क्वायर इक्वल AC इंटू DC हो जाएंगे, DC इंटू AC इक्वल सेकेंड। अब फर्स्ट सेकेंड को अगर ऐड कर लेंगे तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर मिल जाएगा और फिर बाकी राइट साइड अरेंज कर लेंगे। फर्स्ट सेकेंड को ऐड किया इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड को तो मिल जाएगा AD इंटू AC और प्लस DC इंटू AC और राइट साइड क्या है आपका ये LHS में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर राइट। अब यहाँ से आपको क्या AC कॉमन किया, AC आपका कॉमन किया क्या होगा AD प्लस DC, AD प्लस DC इंटू AC राइट। अब ये AD प्लस DC फिगर देखिए है क्या AD प्लस DC ये आपका AC है, AD प्लस DC क्या है आपका AC है। तो इन प्लेस ऑफ दिस वी कैन पुट AC इंटू AC, दिस विल बी दैट इज AC का होल स्क्वायर एंड RHS विल बी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्लियर। तो फाइनली हमें क्या मिल गया AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और ये है क्या AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AC स्क्वायर, यही तो हमारा क्या है आपका पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। और ये हमें प्रूव करना है, हैंस प्रूव हो गया, ठीक है। हमें क्या प्रूव करना था AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो आपको ये ध्यान रखना हमें प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करने में क्या लाना पड़ेगा दिस स्क्वायर और प्लस दिस स्क्वायर इक्वल फर्स्ट एंड BC स्क्वायर इक्वेशन सेकंड, दोनों को ऐड कर दिया और फिर राइट साइड अरेंज कर लिया तो हमें मिल गया दिस पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। आई होप आपको ये बात जरूर समझ में आया होगा, है ना। ओके अब देखिए ये बात है एक्सरसाइज ये जो है थ्योरम आपका 6.9। तो ये थ्योरम आपका 6.9 क्या है, जो पाइथागोरस थ्योरम है
पाइथागोरस नहीं बोलते हैं एक्चुअली, इसको बोलते हैं पिथागोरस। तो पिथागोरस थ्योरम का जस्ट क्या कन्वर्स पार्ट। पिथागोरस थ्योरम यानी पाइथागोरस थ्योरम में क्या था कि वहाँ अगर राइट एंगल ट्रायंगल दिया तो हाइपोटेनस स्क्वायर क्या होता है इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। अब यहाँ क्या है उसका जस्ट अपोजिट, यानी स्टेटमेंट ये है कि अगर क्या है एक साइड के स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है तो क्या होगा जो वन साइड है उसके अपोजिट एंगल क्या होगा वो 90 डिग्री। ये आपका कन्वर्स है। देखिए लिखा हुआ हमने लिखा इन ए ट्रायंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड देन एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज राइट एंगल। ये बोल रहा है सपोज करिए कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है, उस ट्रायंगल में अगर वन साइड के स्क्वायर क्या है सम ऑफ द यानी सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड दैट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल दिस स्क्वायर। तो वन साइड जो लिया है, ठीक है, इसके अपोजिट जो एंगल होगा वो क्या होगा वो आपका 90 डिग्री। ये आपका कन्वर्स ऑफ द क्या है पिथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो गिवन क्या है लेट कर लिया कि ए ट्रायंगल ए बी सी ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। लेट कर लिया कोई ट्रायंगल ए बी सी है उसमें ए सी स्क्वायर इक्वल है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर दैट इज स्क्वायर ऑफ द वन साइड इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, राइट। तो आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव क्या प्रूफ करना एंगल बी इक्वल 9 दिस इक्वल आपको 90 डिग्री आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। का कंस्ट्रक्शन क्या कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। एक हमने राइट एंगल एट क्यू पर ट्रायंगल पी क्यू आर कंस्ट्रक्ट किया और किस तरह कंस्ट्रक्ट किया दैट इज सच दैट पी क्यू इक्वल ए बी। जो लेंथ हमारा पी क्यू होगा जो कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल का होगा वो पी क्यू इक्वल क्या होगा बी सी होगा एंड ये आपका पी आर इक्वल क्या होगा ए बी, ठीक है। तो देखो ये क्या पी क्यू इक्वल ए बी एंड क्यू आर इक्वल बी सी। देखिए क्यू आर इक्वल बी सी एंड पी क्यू इक्वल ए बी। ये हमने इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया पी क्यू आर में कि दो साइड्स क्या है करस्पॉन्डिंगली सेम है तो थर्ड ऑलरेडी क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक सेम हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल दो हमने सेम लिया थर्ड ऑटोमेटिक सेम ही होगा, ठीक है। और राइट एंगल भी है। तो प्रूफ देखिए इन ट्रायंगल पी क्यू आर पी क्यू आर क्या हो जाएगा। अब ये सी बात है हमने जो इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया है कि ये राइट एंगल है, ठीक है। जो हमने कंस्ट्रक्ट किया ये किस तरह से है ये आपका राइट एंगल है। अगर ये राइट एंगल है तो पाइथागोरस उसमें थ्योरम लगा दीजिए। कौन सा लगा दिए पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे कि पी आर स्क्वायर होगा दैट इज इक्वल होगा क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ये हमने लिख दिया इन राइट एंगल ट्रायंगल पी आर स्क्वायर इक्वल पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। यहाँ लिख दे रहे हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम से हमने क्योंकि वो राइट एंगल ट्रायंगल हमने लिया ये हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद अब पी आर स्क्वायर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ जो हमने ज्यूम किया सच दैट कैसा लिया है साइड पी क्यू इक्वल ए बी, इसमें रख दो पी क्यू इक्वल ए बी स्क्वायर और क्यू आर इक्वल बी सी हो जाएगा क्यू आर यहाँ बी सी का होल स्क्वायर, राइट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ ए पी क्यू और क्यू आर की वैल्यू ए बी बी सी यहाँ पर हमने रख दिया है ना। तो ये हो जाएगा। अब आप देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से फ्रॉम फर्स्ट ये ऊपर वाला फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से देखिए क्या मिला फ्रॉम फर्स्ट एंड ये सेकेंड नहीं थर्ड लिख लीजिए इसके, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट आपका ये है और थर्ड आपका ये है, ठीक। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड से देखिए आपका फर्स्ट में राइट हैंड साइड और थर्ड में राइट हैंड साइड ये दोनों क्या है सेम है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड में राइट हैंड साइड फर्स्ट में राइट हैंड दोनों सेम है। तो LHS क्या होगा फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड वी कैन से दैट इज ए सी स्क्वायर इक्वल पी आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल पी आर स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट बहुत सारे लेंथ है तो पॉजिटिव लेंथ ए सी इक्वल पी आर हो जाएगा, राइट। अब इसके बाद देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी देखो कहाँ है ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। इन दोनों ट्रायंगल में देखिए क्या चीज़ हमें कॉमन मिल रहा है। हमने कंस्ट्रक्शन के समय लिखा था कि क्या पी क्यू इक्वल ए बी, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट यानी एज ए कंस्ट्रक्शन देखो क्या लिया था यहाँ पर ये सेकेंड है ना। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से क्या हो गया पी क्यू इक्वल ए बी क्यू आर इक्वल बी सी। तो ये हो जाएगा। और इसके बाद क्या ए सी इक्वल पी आर जो ऑटोमेटिक हो जाए उसी को हमने यहाँ प्रूफ किया। क्या प्रूफ किया कि ए सी इक्वल पी आर प्रूफ किया। तो ये होगा ए सी इक्वल पी आर, राइट। दिस इम्प्लाइज ए ट्रायंगल ए बी सी। देखो ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर में क्या हो गया देखो दिस इक्वल दिस
ये बाई कंस्ट्रक्शन ऐसा हमने किया था, दिस इक्वल दिस बाई कंस्ट्रक्शन, और दिस इक्वल दिस जो आया हमने प्रूफ किया। कहाँ प्रूफ किया? ये सारी इतना जो ऑपरेशन किया वो हो गया यहाँ से AC इक्वल PR। तो अगर किसी भी दो ट्रायंगल में अगर करस्पॉन्डिंग साइड सेम है तो ऑब्वियस से बात दोनों ट्रायंगल क्या हुआ? कंग्रुएंट हो जाएगा। तो यानी दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल विल बी कंग्रुएंट। सो दिस इम्प्लाइड ट्रायंगल ABC कंग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। देखो ABC कंग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा? कंग्रुएंट हो जाएगा। सो बाई साइड 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 कंग्रुएंसी रूल से क्या होगा? देन बाई CPCT से, अब BSC बात है, अगर ये दोनों कंग्रुएंट हो जाएगा तो बाई CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंस ट्रायंगल क्या हो जाएगा? दैट इज एंगल B इक्वल क्या हो जाएगा? B इक्वल Q, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल करस्पॉन्डिंग साइड, साइड करस्पॉन्डिंग साइड है तो क्या हुआ? करस्पॉन्डिंग एंगल भी सेम ही होगा। सो B इक्वल क्या हो जाएगा? Q। B इक्वल यहाँ पर हम लिख सकते हैं बाई CPCT दिस B इक्वल Q। और आप अब BSC बात है, B हमने जो हमारा क्या है, ये 90 डिग्री है। क्या कहता है कि जो B है वो 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि क्यों हमने 90 डिग्री एज्यूम किया है। देखो यहाँ पर जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है ये Q क्या है? Q आपका 90 डिग्री हमने एज ए कंस्ट्रक्शन में लिखा है कि एंगल Q आपका 90 है। तो Q इक्वल B, तो B क्या हो जाएगा? बेस बात 90 हो जाएगा। हैंस प्रूव्ड दैट इज एंगल, दिस इम्प्लाई दैट फाइनली सकते हैं एंगल B इक्वल 90 डिग्री। ठीक है, आई होप आपको ये बात ज़रूर समझ में आया होगा, और इस वीडियो को जाते जाते आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें प्लीज़। तो वीडियो को हम थोड़ी देर पॉज कर दे रहे हैं, आप इसको जो है यूं ही जो है नोट्स बना लीजिए एकदम A to Z ऐसे ही। ठीक है, और कहीं कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसमें हम इम्प्रूव करेंगे। और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।